With the name of Almighty Allah, the compassionate, the merciful. अच्छा जी, बात कर लेते हैं अपनी प्रीवियस लेक्चर के बारे में। हमने लास्ट क्लास के अंदर एंटिटीज एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर लिया है डिटेल में। In this lecture, inshallah, I will try to cover the remaining part of the attributes. As you know that we have already studied the first type of attributes, that is with respect to the structure, and that is simple versus composite. As I told you that attributes can further be divided into three basic types with respect to structure. हमने वो डिस्कस कर लिए थे. Now talk about the second type of attributes, that is with respect to values. With respect to values, it can be further divided into two types: single valued, and the second one is multi-valued. अच्छा, इससे पहले हमने वो पढ़ा था कि एक आपके पास सिंपल वो होता है, आई मीन सिंगल विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था वो था कि एक सिंपल होता है, सिंपल में जो फर्दर डिकम्पोज फर्दर डिवाइड नहीं होता, जिस तरह आप लोगों की आईडी डिवाइड नहीं होती। और दूसरा था कंपोजिट। तो कंपोजिट आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, जिस तरह आप लोगों का नेम, ये आपके लिए फर्दर डिवाइड हो सकता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, एंड दिस इज नोन एज द सिंपल एट्रीब्यूट एंड composite attribute. A simple attribute that cannot be further decomposed and a composite attribute that can be further decomposed, that is called composite attribute. Now if we have the second type, अच्छा आप लोग कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई मसला हो ना तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला आ रहा हो या आप समझ नहीं आ रही हो और बीच में क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, now so this is actually the second type of attributes, and we treat this attribute type with respect to values. इसको क्लासिफाई किया गया है, इसको ग्रुप इस वैल्यूज की बेस पे बनाया गया है कि आपके पास एट्रीब्यूट्स की अगर आप वैल्यूज के हिसाब से देखें तो दो टाइप्स हैं, या किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू सिंगल होगी या किसी एट्रीब्यूट की वैल्यूज मल्टी होगी। क्या मतलब, अब अगर इसको मैं अगर सिंपल इंग्लिश में डिफाइन करूं, इसको अगर मैं इंग्लिश में डिफाइन करूं, सो दैट मे बी एन एट्रीब्यूट फॉर विच एट मोस्ट वी हैव अ सिंगल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अब आपकी आईडी क्या, आपकी आईडी के लिए ये आपके पास एक सिंगल वैल्यूड है। फॉर एग्जांपल आपकी आईडी है 497, तो जब तक आप सिकॉस में हैं आपकी यही आईडी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ये एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। या आपका नेम भी एक सिंगल वैल्यूड है, एक ही नाम हो सकता है आपका। क्लियर होगी बात? इसी तरह बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके क्या हैं, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर आप जिसमें आप किसी भी इंस्टेंस के लिए वो मैक्सिमम एक ही वैल्यू लें, वो आपके पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होगी। अब दूसरी आपके पास है मल्टी वैल्यूड, an attribute that has multiple values for an instance of an entity type. For example, I have an attribute skill of a student. तो स्किल आपके पास एक एट्रीब्यूट है, मैं इसके बारे में डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। सो स्किल क्या होगा,
स्किल हमारे पास एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल, ही कैन कुक, ही कैन रन, इसी तरह बहुत सारे और भी काम हैं जो सिर्फ एक स्किल में आते हैं। हाँ, अब रियल वर्ल्ड में अगर आप कह लें तो मोबाइल नंबर भी आपके आजकल मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एक भी हो सकता है, दो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप इसको भी ट्रीट कर सकते हैं एज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। So what basically means single valued attribute and an attribute for which at most an instance has at most single value. And what is a multi-valued attribute? An attribute for which we have multiple values for an instance. एक instance के लिए इसकी बहुत मतलब, अब आपके पास student क्या है, एक entity type है, स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप है, इसका एक इंस्टेंस क्या होगा, इसका एक इंस्टेंस फॉर एग्जांपल मैं कहूं अली, अली इज एन इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट। इस वक्त कौन आ गया, अच्छा जी। सो आपके पास स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप है, अली इज द इंस्टेंस ऑफ दैट एंटिटी टाइप। इसकी एक इंस्टेंस के लिए, इस एक इंस्टेंस के लिए इसकी वैल्यू या तो एक होगी सिंगल वैल्यूड, या तो इसकी एक इंस्टेंस के लिए इसकी वैल्यू मल्टीपल होगी मल्टी वैल्यूड। इसको हम कहते हैं सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। आई होप आपको समझ आ गई होगी, फिर भी ना हो तो आप क्वेश्चन कर लें जी। ये कौन है, फारूक खलील, ये बड़ा जल्दी नहीं आया। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप टाइप भी कर सकते हैं जी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का कि नहीं, क्लियर है? गुड, गेमिंग वर्ल्ड सेज गुड, ठीक है, सही है। फिर स्टार्ट करते हैं अपना आगे का। तो ये तो हमारा था, इस एट्रीब्यूट्स को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज डिवाइड करें तो इसका ये ग्रुप बनता है। नाउ अब इसका एक और भी है, दैट इज बेसिकली थर्ड, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज। With respect to storage, it has a stored attribute and it has drive attribute. दो किस्म के आपके पास, चलिए आपके पास दो किस्म के विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज भी दो टाइप्स के आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है स्टोर एट्रीब्यूट और एक होता है डिराइव एट्रीब्यूट। याद रखें, एट्रीब्यूट को हम इस तरह ओवल में बंद करते हैं, एक बात मैं बताना भूल गया, लेकिन जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं ना, उसको हम डबल स्फेरिकल शेप में रखते हैं। इसमें आपके पास डबल ओवल्स होंगे मल्टी वैल्यूड के लिए, क्लियर है? अच्छा जी, अब बात करते हैं स्टोर्ड, ऐसे एट्रीब्यूट जिसको परमानेंटली स्टोर किया जाए, जिसमें चेंज ना आए, उसको हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी आईडी, इसमें चेंज नहीं आता, इसको परमानेंटली स्टोर किया जाता है। आपका डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी चेंज नहीं आता, और इसी तरह बहुत सारी, ये आपके क्या हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट हैं। नेम भी आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे है डिराइव एट्रीब्यूट। ये ऐसे एट्रीब्यूट हैं, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट जो कि आपके पास कहाँ से डिराइव होते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट जो आपके लिए स्टोर्ड एट्रीब्यूट से हम अखज़ करते हैं, जिसको हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट से डिराइव करते हैं, उसको हम डिराइव एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट, याद रखें, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, पर आप लोगों में किसी का डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल 2000, मैं इसको डेज और मंथ्स में नहीं लेकर ना, सिंपल करने के लिए, आजकल 2020 चल रहा है, तो 2020 से 2000 माइनस करो तो आपकी एज क्या बनेगी, 20 बनेगी, ये आपकी एज होगी। तो ये एज आपने क्या किया, एज को आपने बेसिकली डिराइव किया। एज
has been derived from date of birth attribute. अब ये एज कौन सा एट्रीब्यूट होगा आपके पास डेटाबेस में? तो हम एज को भी स्टोर करेंगे, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है ना, एज। लेकिन याद रखें ना, ज्यादातर प्रोफेशनल और जो ट्रेडिशनल वो होते हैं ना डेटाबेस डेवलपर्स या जितने भी डेटाबेस, वो डिराइव एट्रीब्यूट्स को डेटाबेस में स्टोर नहीं करती। क्यों? इसकी वजह ये है कि वो आप ऑटोमेटिकली किसी भी टाइम थ्रू फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। तो आप डेटाबेस पे बर्डन क्यों डालें? आपके पास डेट ऑफ बर्थ पड़ी है तो आप ऑटोमेटिकली उसका एज निकाल सकते हैं। सो व्हाई टू टेक टेंशन ऑफ स्टोरिंग दिस एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट? सो देयरफॉर वो क्या होता है, वो आपके पास डिराइव हो सकता है। अंडरस्टैंड? जी मैं पूछ लेता हूँ, आपको समझ आई है कि नहीं? क्योंकि सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास में तो होगा जी। स्टोर्ड एट्रीब्यूट मतलब फिक्स वैल्यू, नो चेंज। नो फिक्स वैल्यू नहीं, बेसिकली वो परमानेंटली स्टोर होता है, उसमें चेंज ना आता हो। वो एट्रीब्यूट जो ऑटोमेटिकली चेंज होता हो वो बस आपके पास डिराइव में आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपकी एज दिन ब दिन चेंज होती है। अच्छा जी, और क्वेश्चन है किसी का? जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? रिप्लांस का मैसेज तो टाइप किया करे ना शहजादों, कि मुझे मत। समीर का था स्टोर क्या था सर? दोबारा रिपीट करें, क्वेश्चन नहीं है ये तो। पता नहीं क्या कह रहे, दोबारा से रिपीट। वो एट्रीब्यूट्स जो आपके लिए परमानेंटली स्टोर होते हैं वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, और जो उन स्टोर्ड एट्रीब्यूट से डिराइव होते हैं वो आपके पास डिराइव एट्रीब्यूट होते हैं। हाँ जी, 60 बंदों में कोई क्वेश्चन नहीं है। हम्म, हाँ जी, तो फिर मैं ही क्वेश्चन कर लेता हूँ। ओके अब्दुल्ला, इट्स क्लियर। व्हाट वुड बी एनी अदर एग्जांपल ऑफ दिस डिराइव एट्रीब्यूट? आप इस डिराइव एट्रीब्यूट का कोई और एग्जांपल बता दें। शाबाश, क्या होगा दैट? अब्दुल्ला आप बता दें, आपको ज्यादा क्लियर है। हम्म, एक तो मैंने आपको एज की एग्जांपल दी, दैट एज इज अ डिराइव एट्रीब्यूट। सो दूसरा क्या होगा? जी, कोई एग्जांपल नहीं आ रहा? अब वैसे टाइम किल कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपके पास। अच्छा जी, आंसर आ गया, चेक कर लेते हैं क्या कहा आपने। हाँ, एग्जाम्पल। सर फयाज फजूल बात करो। अच्छा जी, याद रखें ड्राइव का आपके पास हायरिंग डेट होती है किसी एम्प्लॉय की। किसी दिन वो किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उसको हायरिंग डेट कहते हैं। उसकी हायरिंग डेट की के बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी हायरिंग डेट के बेस पे हम उसकी एक्सपीरियंस को काउंट कर सकते हैं। किस चीज़ को? उसके एक्सपीरियंस को हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसी, अब ये जो एक्सपीरियंस है ये हमारे पास क्या है? ये बेसिकली आपके पास एक एक डिराइव एट्रीब्यूट है। क्या है बेसिकली? डिराइव एट्रीब्यूट। अच्छा, डिराइव एट्रीब्यूट को हम ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किस तरह का ओवल? वो ओवल डॉटेड होगा। अच्छा, basically this would be an oval shape, but keep in mind that this would be a dotted oval shape. Experience would be, hiring date आपके पास क्या है? ये आपके पास एक स्टोर एट्रीब्यूट है और इससे हम एक एट्रीब्यूट ड्राइव कर रहे हैं, दैट वुड बी इन अ डॉटेड। इससे हमें ये पता चलेगा डिजाइन में कि ये आपके पास क्या है। ये आपके पास एक ओवल शेप में है और ये आपके पास एक डिराइव एट्रीब्यूट है। आई एम होपफुल आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये इसकी एक और एग्जांपल आ गई। आप लोगों के हिसाब से क्या होगा? स्टूडेंट के हिसाब से आप लोगों के मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं?
आपके मार्क्स ऑब्टेन से हम क्या डिराइव करते हैं, तो ये आपका एक और वो बन जाता है। क्लियर हो रही बात? तो ये तो था सारा किस्सा एट्रीब्यूट्स के बारे में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टोर की एग्जांपल क्या हो सकती है यार शहजाद? स्टोर की एग्जांपल आपकी आईडी होती है, आपका नेम होता है, आपका फादर नेम होता है जो परमानेंटली स्टोर होता है, आपका एड्रेस होता है। लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो एग्जिस्टेंट एट्रीब्यूट्स के बेस से डिराइव करते हैं हम। जैसे कि आपकी एज, आपकी, अब हम उसको स्टोर नहीं करते डेटाबेस में, उसको हम डिराइव करते हैं। और किस चीज़ से डिराइव करते हैं? हम एज को डेट ऑफ बर्थ से डिराइव करते हैं। तो इसलिए उसको हम, सिंपल बात ये है कि जी, कुड वी से इफ वी हैव समथिंग लाइक अ सर्कल एंड वी नो दैट इट्स रेडियस, देन वी कुड हैव इट्स एग्जैक्टली, एग्जैक्टली अब्दुल्ला एग्री। आपके पास बेसिकली रेडियस ही वो हो ना, पाई तो कंसिस्टेंट है, सब कांस्टेंट है सबके लिए। मुबश्शिर साहब भी आ गए, तो वो तो बेसिकली सबके लिए कंसिस्टेंट है, उसमें तो वो बात नहीं है। एग्रीड। इसीलिए वो उसको नहीं कहते हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, सिंगल एट्रीब्यूट विल बी इन सिंगल सर्कल, मल्टीपल, अच्छा ये मैं आपको पैर से बता देता हूँ, सिंगल और मल्टीपल को छोड़ो। अच्छा, बात करते हैं इनके शेप्स के बारे में। याद रखें, सिंपल एट्रीब्यूट को अगर हम वो करते हैं तो उसके लिए हम लेते हैं ओवल शेप। ओवल शेप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, या मैं इस तरह कर लेता हूँ, आपको के लिए बना देता हूँ। आप काइंडली ज़रा कंसंट्रेट करें। मेरे पास एक है स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट। अब ये क्या है? ये बेसिकली एंटिटी टाइप है, मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसमें हम सबसे पहले इसकी आईडी स्टोर करते हैं, तो आईडी तो इसकी की एट्रीब्यूट है, तो आईडी को हम इस तरह एक लाइन देंगे, लेकिन ये लाइन किस लिए अभी नहीं बताना चाहता, अभी बाद में बता। आईडी इसका एक एट्रीब्यूट है। अब नेम है, अब नेम को आप कंपोजिट है तो आप इसको इस तरह करेंगे। फर्दर एफ नेम होगा, मींस एफ नेम क्या है? इसका फर्स्ट नेम और इसका लास्ट नेम, एल नेम। तो ये इसका क्या शो कर रहा है? दैट दिस इज बेसिकली इफ वी आर ट्रीटिंग दीज टू एट्रीब्यूट्स with respect to structure, the id would be a simple and name would be a composite attribute. But if you take the same two attributes with respect to values, फिर इसमें ये simple होगा, single valued होगा, और name multi valued होगा, क्योंकि इसके फर्स्ट, लेकिन मल्टी वैल्यूड नहीं होगा। नेम आपके पास एक ही नेम होगा, लेकिन वो जो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ये दो में डिवाइड हो सकता है नेम, और विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये क्या हो गया? सिंपल एट्रीब्यूट, और ये आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट। फिर इसके बाद इसका हम बात करते हैं इसका कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर इसके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप इसको क्या ले लें? आप इसको एज मल्टी वैल्यू ले लें। अच्छा, इसका हम ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, अब इससे हम एक चीज़ डिराइव करते हैं, वो क्या होती है? वो एज होती है, दैट इज एज। आईडी, नेम, मोबाइल नंबर। नाउ दिस इज बेसिकली दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर, हम इस तरह लिखेंगे। सही है? हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछ लो। हाँ जी, ठीक है जी, गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन है?
अच्छा, रिलेशनशिप पे बात करते हैं। कल भी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल भी क्लास अरेंज कर लूँ। रिलेशनशिप पे बात करते हैं थोड़ा सा। मैं क्लास लेंथी लेनी, लेकिन ये क्या, इस पे बात थोड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, रिलेशनशिप आपको जैसे पता है, इसको हम डायमंड सिंबल से, और इसकी डेफिनेशन क्या है थी, लिंक और एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटी टाइप्स। फॉर एग्जांपल, ए इज रिलेटेड with B. A is related with B. Now this is basically a relationship. ये क्या है, ये एक रिलेशनशिप। कहने का मतलब ये है इन दोनों के बीच जो लिंक है, जिस तरह टीचर टीच स्टूडेंट, सो व्हाट इज द लिंक बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर? दैट इज ऑफ कोर्स द टीचिंग। अंडरस्टैंड? अच्छा, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप। अब कहने का मतलब ये हुआ कि इस लिंक को, इसमें आपके पास दो चीजें होती हैं रिलेशनशिप में, आप दो चीजों को याद रखेंगे कि इस रिलेशनशिप की डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस रिलेशनशिप, एंड व्हाट इज द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे, डिग्री एंड कार्डिनलिटी। आज मैं डिग्री करा देता हूँ, इंशाल्लाह कार्डिनलिटी मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें देख लेना, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, रिलेशनशिप द लिंक और एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटी, टू और मोर एंटिटी टाइप्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। नाउ अगर हम बात करें डिग्री, रिलेशनशिप, तो वो आपके पास तीन तरह के हैं। फर्स्ट वन को हम क्या कहते हैं जी, फर्स्ट वन को हम कहते हैं यूनरी रिलेशनशिप। दूसरी जो है दैट इज बाइनरी relationship, and the third one is ternary relationship. सबसे पहले क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप? ये क्या है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप किसे, मतलब क्या से रिप्रेजेंट होता है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ रिलेशनशिप, इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। सिंपल बात है कि किसी उसमें से आपके पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो आपके पास पार्टिसिपेंट्स या एक होगा या दो होंगे या तीन होंगे, तो अगर एक होगा तो आपके पास वो यूनरी कहलाएगा, अगर दो होंगे तो वो आपके पास बाइनरी कहलाएगा, और अगर तीन पार्टिसिपेंट्स हो तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, टर्नरी। मैं यूनरी बाइनरी करा देता हूँ, टर्नरी आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, मेरे यूट्यूब पे है, उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप खुद भी इसको थोड़ा सा कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको इस तरह करूँ, यार किधर गया, हाँ, मैं इसको इस तरह कर दूं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये हमारे पास एक वो आ गया, अब इसमें मैंने लिखा पर्सन। अब इसको अगर आप वो करें तो इसमें तो वैसे ये एग्जैक्टली डायमंड शेप नहीं है, लेकिन कुछ उस तरह से बन रहा है, तो बस उसको इसी तरह कंसिडर कर लो, ये रिलेशनशिप है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उस तरह है तो नहीं, लेकिन आप लोग अभी कंसिडर कर लें। जब इज मैरिड ये मैंने रिलेशनशिप इस तरह से वर्कर,
ये रिलेशनशिप को मैंने इस तरह लिखा, इज मैरिड टू। अच्छा जी, अब ये एक रिलेशनशिप बना रहा हूँ कि पर्सन इज मैरिड टू अनदर पर्सन। एक, तो ये क्या है, इसमें कितने एंटिटी टाइप्स इन्वॉल्व है? एक ही एंटिटी टाइप इन्वॉल्व है। तो इस रिलेशनशिप की डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी इसकी डिग्री होगी इसकी डिग्री होगी यूनरी, क्योंकि इसमें सिंगल एंटिटी टाइप इन्वॉल्व है। दूसरी इसकी एग्जांपल अगर आप लोग लें तो आप फॉर एग्जांपल ये कंपनियां वाला अक्सर मैच की डिब्बी नहीं है, तो मैच के जो स्टिक्स हैं वो भी एक आइटम है और वो उसकी जो डिब्बी है वो भी एक आइटम है। दोनों पे आपकी कंपनी का खर्चा आता है, तो वो तो दोनों का डेटा स्टोर करेगा। तो उसकी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस तरह के आइटम, एक आइटम के अंदर बेसिकली क्या होता है, आइटम कंटेन्स अनदर आइटम। तो अब आइटम तो दोनों सेम है, तो इसके अंदर अब रिलेशनशिप क्या है? एक ही एंटिटी टाइप है, एक ही एंटिटी टाइप, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिलेशनशिप कौन सी है? यूनरी रिलेशनशिप है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो थी यूनरी रिलेशनशिप। अब बात कर लेते हैं बाइनरी के। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो शहजाद। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, inshallah, we will talk in the key attributes in the upcoming class. Key attributes basically are the attributes that we use to uh, access data, retrieve data by using which. अच्छा, तो आपके पास ये क्या है? एक एंटिटी टाइप आपस में रिलेशनशिप बना रहे हो तो वो यूनरी है। अच्छा, दूसरा है बाइनरी का। तो बाइनरी बेसिकली याद रखें, बाइनरी आपके पास दो के बीच बनता है। से फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्या करते हैं? कोर्स पढ़ते हैं। अच्छा, स्टूडेंट क्या करते हैं? ये आपके पास ये क्या है? दो एंटिटी टाइप्स हैं, एक स्टूडेंट एंटिटी टाइप और दूसरा कोर्स का। तो आपके पास ये क्या बना? स्टूडेंट स्टडीज। स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, स्टडीज। स्टूडेंट ये इस तरह कैपिटल में तो नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे इनहट के मतलब पहला लेटर कैपिटल, बाकी इस तरह नॉर्मल। तो स्टूडेंट स्टडीज कोर्स। अब ये जो रिलेशनशिप है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम binary relation, because in this relationship the number of participants is 2, therefore it is called a binary। और टर्नरी की एग्जांपल मैं दे भी चुका हूं, लेकिन ये आप लोग खुद स्टडी कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह कल की क्लास में जो सोच रहा हूँ इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग के स्टूडेंट्स क्यों नहीं पढ़ते हैं? आई एम क्वाइट कंफ्यूजिंग। आप लोग क्लास भी नहीं लेते हैं। इस टाइम कौन है? ये हमजा खान बड़ा जल्दी नहीं है। तो आपके पास ये और ये क्लास का जो है फारूक या जो भी है, काइंडली ये क्लास का तो मैंने कोड सेम ही रखा है। आप लोग इसको बार बार पूछते हैं, चलो बार बार ही हम पेस्ट क्या करेंगे। तो हमने डिग्री ऑफ रिलेशनशिप डिस्कस कर ली। क्लियर? इट्स अ बाइनरी रिलेशनशिप, सॉरी यूनरी और टर्नरी रिलेशनशिप। तो काइंडली आप एक इसको रिपीट भी कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा कन्वीनियंट हो। आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, वो आपके लिए जो कन्वीनियंट हो वो आप कर लें। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप लोगों के एग्ज़ाम किसने प्रेजेंट? हमजा।